विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। सेकेंड यूनिट जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज, विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इमेज रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। थर्ड इट्स रिलेटेड टू लाइक रीजन एनालिसिस। तो यहाँ पर भी बेसिकली हम लोग इमेज प्रोसेसिंग को कैसे एनहांस कर सकते हैं, वी आर टॉकिंग मोर अबाउट दैट। जो थर्ड यूनिट है दैट इज रिलेटेड टू द रीजन एनालिसिस। जो फोर्थ यूनिट है उस वो है फेसेट मॉडल रिकॉग्नाइजेशन। और फिफ्थ यूनिट है नॉलेज बेस्ड विजन। तो ये 5 यूनिट है कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। यस मैम। कंसर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है सब्जेक्ट का, कि लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑल द मेजर कॉन्सेप्ट्स इन इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन एंड व्हाट आर टेक्निक्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है लाइक वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग नॉलेज by designing and implementing the algorithm in order to solve the real world or the practical problem। क्या उसके बाद ऑब्जेक्टिव है कि लाइक व्हाट इज द करंट रिसर्च इन फील्ड में, हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, क्या इनके ड्रॉबैक्स है और किस फील्ड के अंदर हम लोग जाके हमारी जो रिसर्च वाली फील्ड है उसकी तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट है लाइक एक मेन ये जो सब्जेक्ट है इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, लाइक वी हैव टू लुक फॉर, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द रिसर्च एंड इन कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, सब्जेक्ट कोड है CS803 कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। ये इसके लाइक सिंपल से इसके ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी चीज ये भी मुझे एक डिस्कस करनी थी कि कुछ टाइम पहले आपको एक SKITM ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला था। उस पे आपको रजिस्टर करवाने के लिए बोला था। कुछ स्टूडेंट ने लाइक प्रोएक्टिव होके उस पे रजिस्टर करवाया है, दैट्स गुड। जो रिमेनिंग स्टूडेंट थे उनको मैंने ऐप में ऐड कर दिया है। आप लोगों को सिंपली एक काम ये करना है कि ऐप पे जाना है, वहाँ पे एक चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा। उस चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे जाके जो बी सेक्शन में तो मैंने किस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया है, किस मोबाइल नंबर से मैंने रजिस्टर किया है वो भी मैंने आपको नंबर शेयर किया है। तो उस मोबाइल नंबर पे आपको 4 डिजिट का एक OTP मिल जाएगा और आपको न्यू पासवर्ड सेट करना है। न्यू पासवर्ड सेट करने के बाद एक चीज का भी आप ध्यान रख लीजिए कि आपकी जो प्रोफाइल है, बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है, तो आप उसको अपडेट कर दोगे तो काफी अच्छा रहेगा। पासवर्ड चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है, SKITM जो ऐप है कंपलसरी है क्या? सबको पुराना याद है पासवर्ड जो? बेटा कंपलसरी इसके लिए रहेगा कि आपको मैं बताती हूँ उसका, कि आप जो स्टडी मटेरियल है लाइक जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है स्टडी मटेरियल, हम लोगों ने बैचेस क्रिएट कर दिए सब्जेक्ट की। पर्टिकुलरली सब्जेक्ट का नाम रखा है बैच का CVIP कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग, सेक्शन A सेक्शन B। तो उस बैचेस में आपको ऐड कर दिया है, तो जो भी मेरे को कंटेंट शेयर करना रहेगा इस सेमेस्टर में तो मैं आपको वहां पर भी शेयर कर दूंगी। जो वीडियोस की लिंक रहेगी रिलेटेड टू सब्जेक्ट, असाइनमेंट, नोट, स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह मैं आपको वहां पर भी शेयर कर दूंगी। जैसे हमको पुराना वाला पासवर्ड याद है तो चेंज करना याद है पासवर्ड ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर है। पुराना वाला पासवर्ड हो तो आप उससे लॉगिन कर लो, यदि आप चेंज भी करना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस। बट कुछ न्यू स्टूडेंट थे जिनको मैंने ऐड किया था तो उनके लिए बाय डिफॉल्ट उनको पासवर्ड चेंज करना कंपलसरी है बेटा। ठीक है। ये बस एक छोटा सा आप लोग आपकी साइड से जो ऐप है तो एटलीस्ट आपका जो भी रिस्पॉन्स है, मतलब आप उस पर एक बार चेक कर लीजिए आपको कंटेंट रोज अवेलेबल हो रहा है या नहीं। और जो भी मैं यहाँ पे क्लास में पर्टिकुलरली डिस्कस करूंगी PPTs, नोट्स पर्टिकुलरली सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं डेफिनेटली मैं आपको वहीं पे ही शेयर करूंगी सेम डे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे पर्टिकुलरली आप मुझे बता दीजिए,
So I will try to resolve that problem as soon as possible. Okay, yes, ma'am. ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी ये बता देना, मैं आज आपको इसके लिए ब्रीफ कर रही हूँ ताकि आप आपके फ्रेंड्स को भी ये सारी चीजें शेयर कर दें। Yes, और ma'am. कल से मुझे पूरी क्लास का मतलब लाइक जो भी अपनी क्लासेस लग रही है सभी स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए क्लास में। तो लाइक जो इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन वाली जो फील्ड है इसमें आप थोड़ा सा अपन लोग कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, मैंने ये प्रैक्टिकल चीज, हाँ इसमें प्रैक्टिकल भी है, एक आप लोगों का होगा डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, एक लैब है 804 की 80CS804, तो उसमें लाइक कुछ प्रैक्टिकल विल डू फ्रॉम द ब्लॉक से, और कुछ हम लोग करेंगे इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। ओके तो जब लैब लगेगी तब मैं आपको पर्टिकुलरली वहाँ पे अपने को लैब में क्या करना है वो सारी चीजें मैं उस टाइम पे डिस्कस कर लूंगी। बट हाँ, जो ऐप है उसको आप थोड़ा सा यूज करना स्टार्ट करो, और कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे बताओ। यस ओके मैम ठीक है, और दूसरी चीज आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो फॉर्म है उसकी प्रोसेस थोड़ी सी उसको प्रोएक्टिव होके आप उस पे जो भी है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो कंप्लीट करके और अपने अपने जो क्लास कोऑर्डिनेटर है उनको सबमिट कर दीजिए। ओके मैम ठीक है, जो आज की क्लास है अपन स्टार्ट करते हैं इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। इस सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि हाँ हम लोग इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन की तरफ क्यों जा रहे हैं। उसके बाद फिर विल सी व्हाट इज एन इमेज प्रोसेसिंग, व्हाट इज अ कंप्यूटर विजन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लाइक हाउ वी केम टूवर्ड्स कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग, कब इवॉल्व हुआ, कब ये कॉन्सेप्ट लाइक हाउ इट केम इनटू द पिक्चर। ये है एजेंडा आज के इस लेक्चर का, इस सेशन। As we all knew that human eye has between 6 and 7 million cone cells containing one of three color sensitive proteins known as opsins। हम लोग कैसे देखते हैं, जनरल आई का फिनोमिना क्या रहता है कि व्हेन द फोटोन्स ऑफ लाइट हिट दिस, ऋतिक आपका ये जो माइक है उसको म्यूट कर लो। यस, यामिनी, Yes, ma'am. आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको पूरा क्लियर है इस सेमेस्टर में क्या करेंगे? मैम एक्चुअली मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था बट आई विल कनेक्ट विद ऋतिक एंड आई विल Okay, डिस्कस विद हिम। and like share this thing with your classmate also. Just wait for a second. Wait for a second. Sorry for that. हम लोग आई का फिनोमिना अपना क्या रहता है कि हाँ, when the photons of the light hit this opsins, that changes the color, that triggers the cascade, that produce the electric signal. So इसी के कारण, hello, like with which we can clearly identify like what is the object, सामने क्या object है, whether it's pen, whether it's like some animal, it's a building. So क्या होता है कि that triggers the cascade that produces the electric signal, which in turn that transmit the message to the brain for interpretation। यदि इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है सामने, how we came to know, how we came to recognize that particularly this object is building, this object is like some vehicle. So this whole process, it's a very complex phenomena, and making a machine to interpret this at a human level
हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज। कि जैसे ही लाइट आती है तो व्हेन दिस लाइट, हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. particularly when this light hits the options, उसके कारण कौन से ऑब्जेक्ट है वो इंटरप्रिटेशन माइंड लाइक ट्रांसमिट होता है ब्रेन को वो मैसेज, एंड विथ विच वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। दिस इज द जनरल फिनोमिना, लाइक ह्यूमन कैसे ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट करते हैं क्लियरली, कि दिस ऑब्जेक्ट इज पेन, दिस ऑब्जेक्ट इज व्हीकल, कैसे ये एक जनरल फिनोमिना है। एक चैलेंज हमारे पास क्या है कि हम लोग कैसे ट्रेन करें किसी भी मशीन को कि वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर ले कि पर्टिकुलरली व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट, उसको क्लियरली इंटरप्रेट कर सके कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। सो फॉर दिस रीजन वी रिक्वायर सर्टन एल्गोरिथम, सर्टन टेक्निक टू accomplish this task. For human, like it is clear, like कोई it is not that much difficult or that much challenging. If we are if we are talking about the motivation behind the modern day machine vision lies at the core of emulating human vision for recognizing pattern, faces, and rendering 2D imaginary from the 3D world into 3D. जैसे ही क्या बोलते हैं कि वे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं कि हाँ, लाइक इफ यू आर हैविंग सम ग्रुप फोटो ऑफ पीपल, एक हमारा कोई ग्रुप फोटो है फ्रेंड का या फैमिली का, तो उसमें लाइक नाउअडेज इट इज पॉसिबल लाइक ऑटोमेटिकली द सिस्टम इतना ट्रेंड है, हमारा जो सिस्टम है वो इतना ट्रेंड है कि वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि पर्टिकुलरली दिस पिक्चर इज ऑफ सम एक्स वाई जेड पर्सन। एक जो सेकंड पिक्चर है दैट इज द पिक्चर ऑफ सम एबीसी पर्सन, लाइक इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज कर लेता है सिस्टम भी। So, इमेज प्रोसेसिंग एंड जो कंप्यूटर विजन है, लाइक बोथ आर एन एक्साइटिंग फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये भी है कि कंप्यूटर विजन एक अलग फील्ड है और इमेज प्रोसेसिंग एक अलग फील्ड है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं। हम लोग कोई भी एक पिक्चर, इफ यू आर क्लिकिंग सम पिक्चर, हम लोग मोबाइल से ही पिक्चर क्लिक करते हैं, तो उसका हम लोगों का पर्पस क्या रहता है कि हाँ, इमेज जो है वो हमारी एक अच्छी क्वालिटी की आनी चाहिए। जो भी हम लोगों ने इमेज कैप्चर करी है उसमें से हम लोगों को एक मीनिंगफुल डेटा हम लोगों को मिलना चाहिए। तो इमेज प्रोसेसिंग में सर्टेन एल्गोरिथम दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई सो दैट विल गेट अ मीनिंगफुल और एक जो क्लियर पिक्चर, मीनिंगफुल डेटा हम लोगों को वहां से मिलना चाहिए। और कंप्यूटर विजन में लाइक इफ एनी पर्सन इज कमिंग, तो उसका एक इंटरप्रिटेशन हम लोगों को मिल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक नाउ डेज सिक्योरिटी कैमरा हम लोग इंस्टॉल करते हैं। सिक्योरिटी कैमरा
पर्पस हमारा क्या रहता है सिक्योरिटी कैमरा का, कोई एनामलस बिहेवियर लाइक इफ सम इंट्रूडर या कोई पर्सन आया हो कि who is not having a good intention, anomalous behavior कुछ पर्सन का हो, तो हम लोगों के पास कुछ एक ऐसा अलर्ट सिस्टम हम लोगों के पास आ जाना चाहिए कि ताकि हम लोग कोई उस एक्सीडेंट से या कोई हमको कोई हैवी कुछ लॉस हो रहा हो तो हम लोग उस चीज से बच सके। हमारे जो सिस्टम है वो इस हिसाब से ट्रेंड होना चाहिए सो दैट वी कैन प्रोवाइड अ गुड सिक्योरिटी सिस्टम। कंप्यूटर विजन का एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं लाइक वी आर गोइंग टू सम मेडिकल डायग्नोसिस जाते हैं तो वहाँ पे कि लाइक कुछ मशीन्स हम लोगों के पास रहती है तो मशीन से हम लोगों को ये इंटरप्रिटेशन मिल जाए कि आगे जाके दैट पर्सन कोई डिजीज या कुछ प्रॉब्लम है तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए so that the things can be cured uh, as early as possible। ये एक छोटे से एग्जाम्पल थे कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग का जैसे आप लोग भी मोबाइल से इमेज कैप्चर करते हो तो लाइक बिफोर पोस्टिंग ऑन एनीथिंग आप उस इमेज को एनहांस करने की कोशिश करते हो। एनहांस करने की उस पे लाइक आइदर यू आर गोइंग टू अप्लाई सम प्रोसेसिंग फिल्टर शार्पनिंग फिल्टर सो दैट कोई भी पर्सन को ब्लर इमेज नहीं मिले। पर्पस क्या रहता है कि यू विल गेट सम मीनिंगफुल डेटा फ्रॉम दैट इमेज। यही एक पर्पस रहता है। तो like image processing either we are applying some sharpening algorithm, enhancement algorithm, processing algorithm, like कैसे भी करके हम लोगों को मीनिंगफुल डेटा और यूजफुल डेटा उस इमेज से हम लोगों को मिल सके। यही एक पर्पस रहता है। दोनों जो टर्म्स है कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग they both are an emerging or the new field of the computer science। दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं बट दोनों ही टर्म अलग अलग है। पीपल वी आर यूजिंग दिस टर्म लाइक इंटरचेंज कर देते हैं बट दोनों फील्ड अलग अलग है और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। कंप्यूटर विजन क्या होता है थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं और फिर उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस रहता है इस चीज को भी हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर विजन इन द कंप्यूटर विजन कंप्यूटर और मशीन आर मेड टू गेन हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द इनपुट डिजिटल इमेज और वीडियो with the purpose of automatic tasks that the human visual system can do। जैसे ही मैंने एक एग्जांपल अभी आपके सामने कोट किया था लाइक हम लोग कोई भी हॉस्पिटल में या कोई भी मेडिकल सेंटर पे विजिट करते हैं तो लाइक कोई भी मशीन या कंप्यूटर सिस्टम से यदि लाइक इफ वी आर चेकिंग इफ वी आर डायग्नोसिंग सम पर्सन तो हम लोगों को ये इंटरप्रेट हो जाए कि आगे जाके लाइक जो पर्टिकुलरली कोई सेल है या लाइक इनपुट यदि हम लोग डिजिटल इमेज इफ वी आर प्रोवाइडिंग तो अर्लियर डायग्नोस ऑफ सम डिजीज यदि ये चीज होगी तो पॉसिबल है। सेकेंड एग्जांपल मैंने आपको ये किया था कि हाँ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड एग्जांपल मैंने आपको कोट किया था बेटा no need to take the control of this image। हेलो लाइक हम लोग if we are talking second example if we are talking about the self driving car
तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कि हम लोगों को लाइक सेंसर्स रहते हैं डिवाइस में कि आगे जाके कितने डिस्टेंस पे हम लोगों को कुछ टर्न लेना है, कुछ पेमेंट्स है, तो विल केम टू नो अबाउट दैट। कंप्यूटर विजन का एक एग्जांपल वो भी हो सकता है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। लाइक हम लोग ऑल द पीपल आर यूजिंग द स्मार्टफोन, तो एक नाउअडेज एक कॉमन सा लॉकिंग और अनलॉकिंग फीचर रहता है facial facial recognition in order to unlock the phone. So computer or machines are made to gain high level understanding from the input image or the videos. Purpose क्या रहता है? With the purpose of automating the task that the human visual system can do. जो computer vision है, it use many techniques and image processing is just one of them. इसमें computer vision में भी like we are using various technique, various approach and algorithm in order to accomplish this task. Like जो examples I had discussed about the self-driving car, facial recognition, like medical diagnosis of some disease. Uh, so it is using certain algorithm. Here we are training the machine or the computer system जो कि जो इनपुट हम लोग डिजिटल इमेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम या मशीन को, उससे आगे की चीजों को डिटेक्ट कर सके या आइडेंटिफाई कर सके। सो उसमें हम लोग इमेज प्रोसेसिंग वी आर यूजिंग वन ऑफ द टेक्निक। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग होती क्या है। तो इमेज प्रोसेसिंग इज द फील्ड ऑफ एनहांसिंग द इमेज बाय टर्निंग many parameters and the feature of the image। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि यू पीपल आर आल्सो टेकिंग सम पिक्चर, लाइक आप कहीं बाहर जाते हो, कुछ उसमें से लाइक कभी रहता है कि लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर सम विजिट, तो यू गॉट सम इंफॉर्मेशन, तो आप उसको आपके मोबाइल से कैप्चर करना की कोशिश करते हो। पर्पस क्या रहता है कि हाँ कुछ हम लोग पैरामीटर्स को चेंज करके लाइक उसको शार्प करके, उसकी एजेस को शार्प करके जो ब्लर इमेज रहती है सो दैट यू विल गेट सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एनहांस करने की कोशिश करते हो। पर्पस क्या रहता है कि यू विल गेट सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। So image processing is the field of enhancing the image, sharpening the image, enhancing the image by applying some parameters, some functions in order to enhance the image and the feature of the image. So we can say that image processing is the subset of the computer vision। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग अप्लाई करते हैं ऑन द इनपुट इमेज, और जो हमको रिजल्टेंट आउटपुट मिलता है दैट इज आल्सो एन इमेज। हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों अप्लाई करते हैं? बिकॉज वी हैव टू एनहांस द इमेज। कुछ पैरामीटर्स चेंज करके वी हैव टू एनहांस द इमेज सो दैट विल गेट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, एक अच्छी इमेज की क्वालिटी हम लोगों को मिल सके। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? शार्पनिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेचिंग, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई। मोबाइल में ही आप लोग यूज करते हो certain transformation। Are you people using this transformation before posting your picture like on any of the media? Yes, ma'am. Okay, now हम लोग ये तो बात कर रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, तो इनका अपन डिफरेंस भी देख लेते हैं। Image processing is mainly focused on processing the raw input data to enhance or preparing them to do other
टास्क। हम लोग जो इमेज रहती है उसको ही एनहांस करते हैं, उसको ही प्रोसेस करते हैं, वहीं पे ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाइड करते हैं। और जो कंप्यूटर विजन है, कंप्यूटर विजन is focused on extracting the information from the input image or the video to have proper understanding of them to predict the visual input like the human brain. हम लोग एग्जाम्पल इसका कंसिडर जस्ट इसका एग्जाम्पल मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया था। हम लोग सिक्योरिटी कैमरा हम लोगों के घर पे या लाइक कोई भी ऑफिस या बिल्डिंग में हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें पर्पस क्या रहता है? हम लोगों का पर्पस रहता है सर्विलेंस करने का, कि कोई इंट्रूडर या एनॉमलस बिहेवियर जो एक नॉर्मल बिहेवियर से यदि कुछ इस टाइप से बिहेवियर हमारे सामने आता है तो हम लोग पहले से अलर्ट हो जाए। जैसे हम लोगों का जो ह्यूमन ब्रेन है जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है, तो विल गेट कि कोई बड़े एक एक्सीडेंट से या लॉस से हम लोग बच सके। तो कंप्यूटर विजन इज फोकस ऑन एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन, जो भी एक्टिविटी चल रही हो वहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर ले, एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट इमेज और वीडियो टू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जैसे ह्यूमन ब्रेन हमारा रिस्पॉन्ड करता है उस हिसाब से हम लोग मशीन या कंप्यूटर सिस्टम को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। जो इमेज प्रोसेसिंग है यूजेस द मेथड लाइक डिफरेंट एनिसोट्रोपिक डिफ्यूजन, हिडन मार्कोव मॉडल, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस, लाइक डिफरेंट फिल्टरिंग, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग यहाँ यूज करते हैं। और वैसे ही हम लोग जो है हमारा कंप्यूटर विजन है, यहाँ पे वी आर यूजिंग द मशीन लर्निंग टेक्निक, CNN टेक्निक, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हैं ताकि हमारा जो इमेज प्रोसेसिंग में लाइक एक एनहांसमेंट ऑफ द इमेज पॉसिबल हो सके। और लाइक जो वैसे ही कंप्यूटर विजन में हम लोग एल्गोरिथम या अप्रोचेस यूज करते हैं ताकि जो हमारा सिस्टम है दैट विल प्रोवाइड द विजुअल इनपुट जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन। ये सारी जितनी भी मेथड है इमेज प्रोसेसिंग की और कंप्यूटर विजन की हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड हाउ वी आर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक और अप्रोचेस कैसे यूज करते हैं। तो जो इमेज प्रोसेसिंग है मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था, इज अ सबसेट ऑफ कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन इज अ सुपरसेट ऑफ द इमेज प्रोसेसिंग। इसके एग्जांपल भी मैंने डिस्कस करे थे, लाइक रीस्केलिंग ऑफ द इमेज, करेक्टिंग इल्यूमिनेशन, चेंजिंग टोन्स। हम लोगों का पर्पस क्या रहता है कि हम लोगों को यहाँ पे इमेज को एनहांस करना रहता है। और लाइक द कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन क्या है? सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल में सेंसर्स रहते हैं ताकि हम लोगों को कोई पेमेंट है कि वो मालूम पड़ जाए कि हाँ ऑब्जेक्ट है। ये भी देखा होगा कि जब हम लोग गाड़ी रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने में आजकल ये भी मालूम पड़ जाता है कि हाँ आपकी जो गाड़ी की जो व्हीकल है आपको किस एंगल पे टर्न करने हैं, किस एंगल पे टर्न करोगे तो उस टाइम क्या पोजीशन अवेलेबल रहेगी। आगे जाके यदि कुछ बम्पी रोड्स आए, बम्पी रोड मीन्स कोई गड्ढा वगैरह आया तो ये भी आजकल मालूम पड़ जाता है, तो दैट टाइम यू कैन स्लो डाउन योर स्पीड। So the computer vision application, object detection, like that we are using in the self-driving car, face detection, ताकि easily persons को identify कर सके, hand writing recognition. So ये जो computer vision और image processing है, they both are in the field of the computer science, दोनों different different होती है। सो बेसिकली यही था आज आपके आज के इसमें इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, और दोनों टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, आई डोंट थिंक इट्स सो कि आज अपने को यहीं तक ही डिस्कस करना चाहिए।
ताकि आप लोगों को एक थोड़ी सी क्लियर पिक्चर मालूम हो जाए कि कंप्यूटर विजन क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इज दैट फाइन फॉर यू पीपल? Yes, यामिनी ma'am. एंड ऋतिक? Yes. यस मैम। हेलो, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आज की क्लास को मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ। प्लीज एक बार आप लेक्चर देख लेना। जो बी सेक्शन है उसमें इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन का सेकेंड लेक्चर है। तो आपको मैं जैसे लास्ट टाइम पर भी मैं 5 मिनट पहले आपको लिंक शेयर कर देती थी। जो आपका न्यू ऑफिशियल ग्रुप अभी बना है उस पे मैं आपको शेयर कर दूंगी लेक्चर की लिंक। और एक चीज और हम लोगों ने इस सेमेस्टर में प्लान करी है कि आप लोगों को इस सेमेस्टर से लाइक यूनिट वाइज असाइनमेंट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो कोशिश यही करेंगे कि कुछ अपन लाइक जो भी मैं क्लास में डिस्कस कर रही हूँ और कुछ थोड़ा सा हम लोग रिसर्च से रिलेटेड या कुछ हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे भी दूंगी। तो यूनिट वाइज आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करने रहेंगे। उनकी डेट्स वगैरह है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम वेल विद इन टाइम ही आप लोगों को बता दूंगी। तो ये जो भी मतलब लाइक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और ऐप का मैंने और ये असाइनमेंट का, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स से आप लोग कांटेक्ट में हो तो उनको भी एक बार आप ब्रीफ कर दीजिएगा। और थोड़ा सा उनको ये बोलिएगा कि अपनी जो क्लासेस है उनको रेगुलरली अटेंड करें ताकि आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह शॉर्टेज नहीं हो। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। हेलो, हाँ, okay, ma'am. ठीक है। ओके, आज की क्लास Yes. में यही वाइंड अप करती हूँ। यू कैन लीव द मीटिंग बेटा। Thank you, ma'am. हेलो।